हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला न्यूजीलैंड के वुमेन सुपर मैच का मैच, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन के बीच में मैच का। तो ये मैच जो है होने जा रहा है पुकेकोरा पार्क न्यू प्लाईमाउथ में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन दोनों का ही होम ग्राउंड है। वेदर क्लियर है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वुमेन के मैचेस कैसे जा रहे हैं, बहुत ही मतलब स्लाइटर ऑफ मार्जिन से ही आप या तो जीत रहे हो या हार रहे हो। बहुत ही रेयर कुछ प्लेयर्स होंगे जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली कुछ बड़ा कुछ कर देंगे। अगर हम आज का जो मैच हुआ था उसके बारे में भी बात करें तो भी आपने देखा होगा, जो जो प्लेयर्स के बारे में मैंने कहा था उन्होंने ही काम करा, लेकिन आपने कितना रिस्क लिया उसके ऊपर ही है। मैंने न जाने कितनी बार बॉलिंग में से गैबी सलीवन के बारे में बताया था। अगर आपने उनको ट्राई किया होगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के रूप में तो आपको पता ही होगा रिजल्ट क्या गया होगा। केट सिम्स के बारे में मैंने कहा था, लेकिन उनको 2 ओवर से ज़्यादा नहीं दी गई थी। जो जो चीज़ें हमने कही थी, मैक्के के बारे में मैंने कहा था, सब ने उनको कैप्टन बनाया था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या रिजल्ट आया होगा आपका। क्योंकि बैटिंग से तो उन्होंने कुछ करा नहीं था। अगर बॉलिंग पे वो एक विकेट कम ले ली थी ना तो हो सकता है ड्रीम टीम का पार्ट भी वो नहीं बनती। तो अगर इस मैच के बारे में बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का मैच जो है एक बार हो चुका है। जो मैच वो ऑफकोर्स हारे थे, विलिंगटन वुमेन की अगेंस्ट में मैच था मोस्ट प्रोबेबली। तो वो मैच ऑफकोर्स उनको हारना ही था और वो हारे भी थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का अभी कोई मैच हुआ नहीं है, ना ही मेंस का और ना ही वुमेंस का। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम की अगर हम बात करें ना तो इनके टीम में भी गिने चुने कुछ प्लेयर्स हैं जो पूरी तरह से सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बैटिंग की बॉलिंग की सभी लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास कुछ ऐसे मतलब सीरियस बैट्समैन हैं जिनके ऊपर डिपेंड करके नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का सीज़न जो है वो काफ़ी हद तक दूर तक जाता है और अच्छा वो कर भी लेते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इतना क्वालिटी तो नहीं होता है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी टीमें जो होती हैं, जैसे कि T20 में समझ लीजिए वेलिंगटन, ऑकलैंड और 50 ओवर क्रिकेट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भी आप उसी सूची में रख सकते हैं। मतलब ऐसी टीमों के अगेंस्ट में इनको हमेशा ही दिक्कत होता है। लेकिन कल का मैच जिस टीम के अगेंस्ट में वो खेलने जाने वाले हैं वो भी बहुत अच्छी टीम नहीं मानी जाती है न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, T20 क्रिकेट में, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट में ना हमेशा ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ प्लेयर्स हैं जिनके आने के बाद और जिनके रहने से इस फिक्चर में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के दिन जो है खुल गए हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहो क्या क्या है क्यों है सब कुछ मैं समझाता हूँ आगे। तो पिछले सीज़न की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से नीचे उन्होंने ख़त्म किया था। लेकिन अगर हम बात करें आखिरी 5 T20 मैचेस की ना तो यहाँ पर आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आगे होते हुए दिखेगी, और वो भी काफ़ी बड़े मार्जिन से। 3-1 से वो आगे चल रहे हैं और एक मैच जो है नो रिजल्ट रहा है। इस ग्राउंड पे अभी भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को जीत की तलाश है। पिछले 2 सीज़नों की अगर हम बात करें, जो 3 मैचेस हुए हैं उन तीनों में ही वो हारे हैं, ठीक है। कौन कौन से मैचेस हैं क्या है मैं तो आगे आपको दिखा ही दूंगा। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जहां से केटी गढ़ी, इस नाम को ज़रा गौर से देखिएगा आज के मैच पर। बेजुइटेनहाउट थी और लेडन डेविस, ये तीनों प्लेयर्स थी। लेडन डेविस इस सीज़न में भी अवेलेबल हैं, एक ही हर्षितक था वैसे उनका। और केटी गढ़ी का आप एवरेज देखिए 52, और इनके मतलब ऑर्बिट के आसपास कोई नहीं है दोनों टीम मिलाकर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रहा है बैटिंग से। बॉलिंग में बहुत सारे परफॉर्मर्स थे। इस्तर हुई हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। लॉरेन हिप्स और सार्सफील्ड, ये कुछ बॉलर्स थी जिन्होंने कुछ कुछ मैचों में अच्छे परफॉर्मेंसेस करे हुए थे, लेकिन कंसिस्टेंसी की ऑफकोर्स कमी तो रही थी। और इसी की वजह से इनका जो रैंकिंग है वो आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे था। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों की जो डाउट्स है वो क्लियर करवाना चाहूँगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया आपने तो बताया था कि ये होगा ये होगा, आपने बताया था केटी मार्टिन, हमने केटी मार्टिन को बनाया। देखिए, मैं एक चीज़ को कह देता हूँ कि ये जो वुमेन क्रिकेट का सर्किट है ना न्यूजीलैंड में, मैं अगर ये BBL होता या फिर और भी कोई देश के जो फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग होते हैं वुमेन वाले वो भी होते तो वो अलग बातें हैं, वहाँ पे चीज़ें बदल सकती हैं और इसीलिए वहाँ पे आप कुछ अलग हट के कर भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और मतलब जो बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं, और सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं कुछ फॉर्म के बेसिस पे बात होती है। बाकी ग्राउंड पे क्या होगा नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता है। और एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। 1 विकेट, 10 रन, 2 कैच, यही मैटर कर जाता है। तो अगर आप मतलब बहुत ही मतलब आप सेंसिबल इंसान हैं, आपको लग रहा है कि भैया मैं तो 5 मिनट पहले तक भी, मैच खत्म होने के 5 मिनट पहले तक आगे था और आखिरी मोमेंट पर 1 विकेट ले लिया और मेरा इतना लॉस हो गया, तो ये मैचेस आपके लिए नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी। आप स्मॉल लीग की बात कर रहे हो, ग्रैंड लीग में लोगों के रैंक 100 से 1000 के पार चले जाते हैं एक विकेट से, आप तो फिर भी स्मॉल लीग खेल रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और अगर आप सोच रहे हो कि हम सिलेक्शन परसेंटेज देख के टीम बनाएंगे, आप बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्लैशेज होंगे। अगर आप कुछ अलग करने जाते हो तो रिस्क तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आप आउट ऑफ द लीग कुछ कर रहे हो, और वो रिस्क अगर काम पे आ गया तो आप जीतोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि 60-70 पॉइंट से आप जीतोगे। हो सकता है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट से आप जीतो, और अगर हारोगे तो वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं, क्लोज मैचेस होते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे मैचेस होंगे जहाँ पर शायद आप 100-150 पॉइंट से जीतो, हो सकता है, लेकिन वो रेयर होंगे। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पर ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये जो सारे आप जो काम किए जा रहे हैं, ये इसीलिए है कि कहाँ पे आप अलग रह पाओगे। आपको यहाँ पे 11 प्लेयर सजा के नहीं दी जाएगी। आपको हो सकता है कि 8 से 9 प्लेयर सेम ही हो, लेकिन 2-3 प्लेयर्स या कैप्टन या वाइस कैप्टन में कहाँ पे आप अलग कर सकते हो, उसी के लिए ये वीडियो है, और इसी के लिए ये सारे रिसर्च और सारी एनालिसिस है। बाकी ग्राउंड पे क्या होगा, अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो आप उस स्क्रिप्ट को देख के मैच बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं। हमारे पास तो नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड्स में है हम उसी हिसाब से टीम बनाएंगे, क्योंकि इसके बाहर क्या हो सकता है ये हमें नहीं मालूम। अगर ये सब कुछ समझने की एबिलिटी है आपके पास तो ऑफकोर्स आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझने की एबिलिटी है तो आप वीडियो डिसलाइक करके जा भी सकते हैं। अच्छा, तो जो भी हो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पहला मैच है, 2018 में हुआ था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ये मैच जीती थी, और पिछले 5 मैचेस की अगर हम बात करें, ये एक लौता मैच है जहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा था। इस मैच में क्या हुआ था, नोटिस करो। 141 बनाया था वाटकिन और एनलो वैन डेवेंटर। वाटकिन के अलावा अगर कोई बैट्समैन ने कुछ मैचों में कुछ करा होगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर, तो वो एनलो वैन डेवेंटर ही हैं। तो इनके कुछ रन्स थे, बॉलिंग में ये कुछ विकेट टेकर्स। नटालिया डॉड, या जो भी नाम है इनका, डॉड जो है कीपर सेक्शन में, ये पहले खेलती थी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन के होकर। ठीक है, तो यहाँ पर इनके 48 रन्स थे फॉर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स अगेंस्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन अभी वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम में आ चुकी हैं। वाटकिन के यहाँ पर विकेट भी थे, रन भी थे, विकेट भी थे, मतलब एक तरफा उनका ही परफॉर्मेंस था। साथ में कुछ एक आध विकेट किसी ने लिया होगा, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर जीत हासिल करी होगी। अभी इस मैच के बाद से ये हुआ था, समझ लीजिए 17-18 सीजन में। ठीक है, उसके बाद से देखो, उसके बाद से एक प्लेयर का इंक्लूजन हुआ है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के टीम में, और उनके आने से क्या चेंजेस हुए हैं नोटिस करो। देखो, यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग हुआ, यहाँ पर भी वाटकिन के कुछ रन्स थे, बहुत खास कुछ नहीं कर पाए थे वो। केटी एंडरसन ने यहाँ पर 2 विकेट निकाला था, और आइमर रिचर्डसन के 2 विकेट से केटी गरी, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बनाए थे 36 रन। एंडरसन के कुछ रन्स भी थे। बॉलिंग में रोजेमेरी मायर और फिर से वाटकिन के साथ ग्रीन का यहाँ पर विकेट था। बड़े ही आराम से यहाँ पर चेज हो गया था, मतलब आराम से तो नहीं कहूँगा, लेकिन चलो चेज तो हो गया था। केटी गढ़ी ने यहाँ पर 36 रन बनाए थे, और वो यहाँ पर रन आउट हुई थी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है 18-19 सीज़न का पहला मैच शायद, और दूसरा जो मैच था वो अबंडन हो गया था किसी बारिश वजह की वजह से। अभी 19-20 का जो सीज़न था, मतलब पिछले सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं वो भी एक बार देख लो। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करी, 161 बनाए, कुछ परफॉर्मर्स थी। डॉड यहाँ पर देखिए, अभी उन्होंने टीम बदल लिया, और जैसे ही उन्होंने टीम बदला, परफॉर्मेंस लेकिन उनका ठीक ही चल रहा है। ठीक है, रन बने हैं 41, और साथ में मिकाइला ग्रेग इनके परफॉर्मेंस थे। बॉलिंग से फिर से एंडरसन, और ये कुछ विकेट टेकर से इन्होंने एक एक करके विकेट निकाले। गड़ी का रन आप यहाँ पर नोटिस करो, 90 नॉट आउट। ठीक है, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का स्कोर भी 165 फॉर 3, यहाँ पर 114 फॉर 5, 5 विकेट गिरे थे, और यहाँ पर 165 फॉर 3। गड़ी और लेडन डेविस के यहाँ पर रन भी थे, और एक विकेट भी था। विकेट टेकिंग में ये कुछ थे। रोए हर मैच में एक एक करके विकेट वो ले रही हैं। और आखिरी जो मैच हुआ था, यहाँ पर भी नोटिस करिए, 172 वाटकिन, फिर से डॉट का मतलब इस फिक्सचर में ओवरऑल रन रहा है, चाहे वो किसी भी टीम के हो क्यों नहीं खेले। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ नहीं, लेकिन रन उन्होंने हमेशा ही बनाए हैं। यहाँ पर भी है वाटकिन का 95। विकेट टेकर्स में ये कुछ प्लेयर्स थी, हीप्स, सार्सफील्ड वगैरह। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट विदाउट एनी विकेट लॉस यहाँ पर वो जीत गए। गड़ी का यहाँ पर शतक, और बेजुई डेनहाउट जो ओपनिंग करती थी, जो अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स, इन्होंने रन बनाए थे। तो जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है, केटी गड़ी के इंक्लूजन के बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ना सिर्फ मैचेस जीती है, बल्कि कितना डोमिनेट वो करी है बैटिंग से, ये आप नोटिस कर सकते हैं। केटी गड़ी के आने के बाद जो 3 मैचेस खेली है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने, 3 मैच मिलाकर उनके टोटल गिरे हैं 8 विकेट। यहाँ पर तो विकेट ही नहीं गिरा था, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, विकेट टेकर्स थे ये कुछ मायर, ग्रीन, यहाँ पर वाटकिन, यहाँ पर रोए, रीस के कुछ विकेट्स थे, मतलब वही 1-2 विकेट का ही मामला है।
ठीक है, ये तो आप तो प्रिडिक्ट ऑफ कोर्स नहीं कर सकते कौन 1 विकेट लेंगी कौन 2 विकेट लेंगी, लेकिन ये है कहानी। और केटी गढ़ी जिस मैच पे रन आउट हुई थी वहाँ पर 36 रन बनाए थे, फिर भी डिसेंट स्कोर ही है, लेकिन उसके बाद से उनको अभी तक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के किसी भी बॉलर ने सुपर स्मैश में आउट नहीं किया है, ये हिस्ट्री है। और सिर्फ आउट नहीं किया है वही नहीं, रनों की अमाउंट को भी आप देख सकते हैं क्या उन्होंने करा है। पिछले सीजन में एकमात्र शतक बना था जो केटी गढ़ी का, वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में ही बना था। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये दोनों ही मैचेस लिंकन पे हुए थे। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो सकता है। इस ग्राउंड पे अभी वो कोई मैचेस खेल नहीं है, टीम बदल गए हैं, तो चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड है और बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। ऑफकोर्स पिछले सीज़न से इस सीज़न में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग लाइनअप पर एक आध चेंजेस ही हुआ होगा, लेकिन वो भी मतलब बहुत मेजर कोई चेंजेस नहीं। तो ये है हिस्ट्री। ठीक है, और एक और चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी कि इस फिक्सचर में ना, मतलब अभी तक हमने जो मैचेस देखे हैं, आप देख सकते हैं कितना एक तरफा मैचेस हो रहा है, लो स्कोर्स बन रहे हैं। मतलब 150 160 तो बहुत दूर की बात है, उतना ज़्यादा तो बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एक आध मैच की एक आध इनिंग्स को छोड़कर, लेकिन यहाँ पर रन्स बने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 141, टीम चेस तो नहीं कर पाए लेकिन 120 तक वो गए। उसके बाद ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग इनकाउंटर रहा था, उसके बाद देखिए 161 वो चेज़ भी हो गया, वो भी मतलब लगभग 2 ओवर रहते। उसके बाद 172 वो भी चेज़ हो गया, लगभग 2.5 ओवर रहते। तो ये फिक्सचर जो है ना थोड़ा सा हाई स्कोरिंग रहा है वैसे। ठीक है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग पूरी तरीके से डिपेंड करा है जेस वाटकिन के ऊपर। इसके सिवाय यहाँ पर भी उन्होंने कुछ डिसेंट स्कोर बनाया था, यहाँ पर कनिंघहैम, डॉड और क्रेग ने रन्स बनाए थे, लेकिन बड़ा स्कोर उनके तरफ से तब भी आया जब वाटकिन ने कुछ बड़ा करा है। तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड की। देखिए बॉलरों में से मैं खास कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एक दो करके ही विकेट हैं, कुछ कुछ मैचों में किसी किसी ने विकेट लिया होगा, तो वो चीज़ आप सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हो। स्मॉल लीग में, बड़ी लीग में तो ऑफकोर्स आप ऑल्टरनेट करके बना ही सकते हो, लेकिन बैटिंग से जो है वो इनके ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हेड टू मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो जेस वाटकिन डिसेंट औसत है इनका 48 का, लेकिन 2 मैचों में उन्होंने बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा किया था। 192 है बनाए हैं उन्होंने 4 मैचेस में, और 2 मैचेस में उन्होंने 155 के ऊपर स्कोर बनाया हुआ है। आपने देख ही लिया, एक मैच 95 भी था, लेकिन ऑफकोर्स आप इनको कभी भी मिस नहीं कर सकते। बॉलिंग में भी कुछ कुछ मैचों में उन्होंने विकेट्स निकाला हुआ है। इवन जो पहला मैच मैंने आपको दिखाया था, जो एकमात्र मैच सेंट्रल जीती थी, बैटिंग से भी उनके 58 थे, बॉलिंग से भी 4 विकेट्स। तो मतलब कोई डाउट ही नहीं बनता है ना, मतलब ड्रॉप करने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। इवन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी कोई डाउट पैदा नहीं होना चाहिए इनके बारे में, ना सिर्फ स्मॉल लीग में बल्कि इवन बिगर लीग्स में भी आप मल्टीपल टीम्स बना सकते हैं इनको कैप्टन बनाकर। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद इन कोई भी बैट्समैन उस तरह से दिखी नहीं है। एल्लो वैन डेवेंटर के 2 इनिंग्स थे, अगर आपने नोटिस करी होगी, और ऑफकोर्स नटाली डॉड हैं, कुछ कुछ इनिंग्स इनके भी हैं, यहाँ पर भी उनके रन्स थे। एनलो वैन डेवेंटर का यहाँ पर एक रन था और एक मैच में शायद 30 प्लस कुछ स्कोर उन्होंने बनाया था। इसके सिवाय मिकाइला ग्रेग, इन्होंने नीचे से कुछ कुछ मैचों में रन बनाया है। विकेट जो लेंगी वो तो अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसा। लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली बैटिंग से हमें कुछ देखने को नहीं मिला है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। वेलिंगटन के होकर केटी गढ़ी एकमात्र नाम है, और मतलब वे अहेड हैं। ये एक मैच कम खेली है वाटकिन से, और औसत आप देख सकते हैं 232, क्योंकि एक ही बार वो आउट हुए हैं जब मैंने बताया। और बेसी डेनहाउड ये ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है, इनके भी तरफ से मतलब कॉन्सिस्टेंटली कोई बैट्समैन नहीं दिखी हैं इनके अलावा, गढ़ी के अलावा। तो बेसी डेनहाउड यहाँ पर थी, जो इसकी वजह से उनका नाम आया। यहाँ पर लेडन डेविस आ गई, यहाँ पर एंडरसन। देखिए पार्टनर जो है बदलते रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉट जब खेलती थी तो ये, लेकिन केटी गढ़ी एक तरफ से और जेस वाटकिन एक तरफ से कंसिस्टेंट रही हैं। बॉलिंग में कोई नाम बताने लायक तो नहीं है, लेकिन केट एंडरसन कुछ हद तक सही है। औसत भी इनका काफ़ी अच्छा है, 12 का औसत है और 4 मैच में 6 विकेट्स, और ये काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेती हैं। जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पर अभी इनको कंसिडर कर सकते हैं। अभी बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो ये है हिस्ट्री अबाउट हेड टू हेड फिक्सचर, क्या क्या चीज़ें रही हैं, कौन कौन से परफॉर्मर्स रहे हैं, और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर्स जिनको आप ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं, उनके भाई थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा। अभी आ जाते हैं ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस तो हुए नहीं हैं, लेकिन जो भी अवेलेबल है, जितना भी है मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा नोटिस करो, तो 4 मैचेस शायद हैं, नोटिस करो क्या होते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर बनाया था 100 रन अगेंस्ट वेलिंगटन, ये मैच था, तो इस मैच को हम ज़्यादा कंसिडर ना ही करें तो बेहतर। वेलिंगटन और ऑकलैंड मतलब अलग ऑर्बिट की टीमें हैं, जो भी हो। तो यहाँ पे रोए और मायर के विकेट थे, लैंसर जो खेलती थी इनके कुछ रन्स थे।
दूसरा मैच यहाँ पर भी बैटिंग कोलैप्स, रोए के फिर से यहाँ पर रन और विकेट भी हैं, साथ में एटकिंसन, मायर और ग्रीन, मायर का यहाँ पर भी विकेट था और बाकी एटकिंसन और ग्रीन ने एक विकेट निकाला था। उसके बाद फिर से वेलिंगटन के अगेंस्ट में मैच, फिर से वेलिंगटन ने एक तरफा रोक दिया। वेलिंगटन के अगेंस्ट में मैचेस जैसे होते हैं मतलब ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। फिर से रोए के कुछ रन्स हैं और जो ही एक एक करके विकेट सबके नाम। और अगला मैच यहाँ पर बैटिंग थोड़ी सी अच्छी हुई थी। ऑकलैंड के अगेंस्ट में जो मैच था, वाटकिन, कनिंगहैम और डॉड ये कुछ परफॉर्मर्स थी। बॉलिंग से फिर से मायर और मिकाइला ग्रेग, और यहाँ पे सेंट्रल ने वैसे हरा दिया था ऑकलैंड को बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके। तो ये है, तो यहाँ पर भी वही नाम आ रहे हैं, वाटकिन और डॉट तो है ही। इसके सिवाय हैना रोए का नाम हमारे पास आया है। ये एक मैच छोड़कर, आखिरी वाला जो मैच था ये छोड़कर, हमेशा ही कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस इनका रहा है। एक विकेट हो, मतलब 2 विकेट हो कुछ भी हो है, और रोजेमरी मैर, ठीक है। इसके सिवाय भी मिकाइला ग्रेग का भी कुछ कुछ रहा है, आपने नोटिस करी होगी। यहाँ पर एक विकेट था, यहाँ पर एक विकेट, और थोड़ी सी बैटिंग भी है क्योंकि कर लेती हैं। तो बस यही कुछ गिने चुने परफॉर्मर्स हैं, इनके ही भीतर हमें रहना है। अगर हम रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो वाटकिन और गरी, कोई भी लीग आप बना रहे हो, कोई भी टीम आप बना रहे हो, अगर आप मेरी सजेशन मानोगे, रिकॉर्ड्स मानोगे, तो मैं तो भैया मिस नहीं कर रहा। चाहे ये 0 रन बनाए, चाहे ये 100 रन बनाए, चाहे ये विकेट लेस जाए वाटकिन, फिर भी मैं इन दोनों को हमारे टीम में, अपने टीम में, चाहे मैं कितनी भी टीम क्यों ना बना लूँ, रखने वाला हूँ। उसके बाद हैना रोए, ग्राउंड में इनका नाम आ रहा है। लेजन डेविस एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। अगर मतलब कोई स्ट्रॉन्गर टीम होती ना, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉलिंग लाइनअप वाली कोई टीम होती, तो मैं ऑफकोर्स कहता लेजन डेविस के पास प्रॉपरली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग उतनी कुछ खास नज़र नहीं आई है मुझे, वो अलग बात है। 50 ओवर क्रिकेट में जो वीकर टीमें थी, जैसे कि वहाँ पर ऑकलैंड, ओटागो, वेलिंगटन, उनके अगेंस्ट में उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन उस तरह से खास कुछ मुझे नज़र नहीं आया है। तो इसीलिए मैं शायद थोड़ा सा आपको कहूँ कि आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन से दूर रख सकते हो, लेकिन प्रॉपर ऑलराउंडर हैं और इनके पास एबिलिटी है अच्छी पारियाँ खेलने का, और बॉलिंग भी ये लगभग पूरा करवा ही देती हैं। उसके बाद केट एंडरसन, बॉलिंग में इन्हीं के नाम है, और रोजमेरी मैयर और ग्रेग ग्राउंड से ही और हेड टू हेड से थोड़े बहुत नाम इनके भी आए हैं इस हिसाब से, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर। अगर दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की बात करें तो जेस वाटकिन पिछले मैच में कनिंगहैम ने ओपन करा था, लेकिन पूरी तरीके से फेल्ड हुई थी। और अगर एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता है T20 क्रिकेट में तो बहुत ही मुश्किल आ जाती है किसी भी टीम के होकर। तो मुझे नहीं लगता कनिंगहैम को यहाँ पर प्रॉपरली मौका मिलना चाहिए ओपनिंग पर। नटाली डॉड आपके पास अच्छी ऑप्शन है, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रही हैं। रिकॉर्ड्स तो दूर की बात है, समझ लीजिए रिकॉर्ड्स अगर इग्नोर भी करें, लेकिन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाली है, तो मुझे लगता है इनसे ओपनिंग करवानी चाहिए। 50 ओवर क्रिकेट में ये करवाती भी है ओपनिंग, और अच्छी फॉर्म पर भी दिखी है। उसके बाद एनलो वेंटर, कनिंगहैम, हैना रोए एक और अच्छी इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए। रोजमेरी मैर, अभी क्या प्रॉब्लम है, अगर समझ लीजिए ये एक विकेट लेती हैं और रन कुछ नहीं बनाती हैं, तो इनका 9 क्रेडिट आपके लिए दिक्कत खड़ा कर सकता है। कैसे, मैं आगे आपको समझाता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक है, रिसेंटली BBL का एक्सपीरियंस लेकर भी आई हैं। उसके बाद एटकिंसन, मिकाइला हैंसन, ग्रीन, ग्रेग और रीस। ग्रेग का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा हाई होगा, अच्छी खासी बैटिंग कर लेती हैं ये, और बॉलिंग भी 1-2 ओवर का तो मिल ही जा रहा है। बेंच पर टॉमलिंसन भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर इनका नंबर बनेगा कहीं से। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक प्लेयर का नाम मैंने अभी तक नहीं बताया है, और मतलब बताया नहीं है, मतलब इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इसीलिए नहीं बताया है, वो है ब्रूक हैलिडे। अभी ये टीम की कैप्टन बनाई गई है सुपर स्मैश के लिए। अभी ये कौन है? 50 ओवर क्रिकेट में भी हमने इनके बारे में, मतलब नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का जो मैच कवर किया था वहाँ पर मैंने इनके बारे में बताया था। उस तरह से खास कुछ मुझे दिखी नहीं थी तब, लेकिन उसके बाद से उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है, ठीक है। बैटिंग भी उन्होंने अच्छी करी है, बॉलिंग भी पूरा करवाती है। विकेट टेकिंग बॉलर तो नहीं नजर आई है, लेकिन इकोनॉमिकल रहती हैं, और अगर T20 क्रिकेट में कोई बॉलर इकोनॉमिकल चली जाए तो उनके विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये आपको पता ही होगा। ओपनिंग करवा रही है और अभी टीम की कैप्टन भी है। और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि आपने देखा कि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में हिस्टोरिकली, स्पेशली आखिरी 2-3 मैचेस में। तो उस हिसाब से ब्रूक हैलिडे के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आज के मैच में कुछ अच्छा करने का, ठीक है। इनफॉर्म बैट्समैन है, मैं ऐसे ही मतलब हिस्ट्री देख के नहीं बता रहा, इनफॉर्म बैट्समैन है और ये बॉलिंग भी करवाएंगी। अभी क्रेडिट मैनेज करवाने के लिए काफ़ी लोग इनको ड्रॉप कर रहे हैं, काफ़ी लोग इनको ड्रॉप करने वाले हैं, मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, ठीक है। उसके बाद लेडन डेविस, मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर 3 तक बैटिंग आ जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, ना सिर्फ इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये कैप्टन वाइस कैप्टन की मटेरियल भी है। देखिए केटी गरी, अगर आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि बैट्समैन है, और क्या पता कि वो पहले ही गेंद पर रन आउट हो जाए, हो सकता है, फॉर्म पर है, रन बना सकती है, सब कुछ मानता हूँ मैं, लेकिन आप मतलब गारंटी नहीं दे सकते बैट्समैन का। लेकिन अगर आपको सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस चाहिए तो लेजन डेविस और एंडरसन, ये दोनों प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं।
बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। लेडन डेविस तो बड़ी इनिंग्स भी खेल सकती हैं और बॉलिंग भी मुझे लगता है। अच्छा, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग के बारे में एक चीज़ बता दूं, मैंने जितना ऑब्जर्व करा है ना कि ये बहुत सारे बॉलर से बॉलिंग करवाते हैं, ठीक है। मिनिमम 6 से 7 बॉलर्स इनके कहीं नहीं गए, तो कौन सी बॉलर ऐसी होंगी जिनके 4 ओवर्स खत्म होंगे ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है किसी के 4 ओवर खत्म ना हो, 2-3 ओवर करके सबको मिला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ब्रूक हैरिडे खुद कैप्टन है तो हो सकता है ये खुद ज़्यादा ओवर करवा भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से पूरा बताने की कि कौन कौन मुझे लगता है कि 4 ओवर कर सकती हैं, लेकिन चांसेस हैं कि इनके बाहर भी कोई हो और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी इनमें से 4 ओवर नहीं कराए, ठीक है। उसके बाद आइमार रिचर्डसन प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन 10 क्रेडिट ले रही हैं। 50 ओवर क्रिकेट में ये बीस्ट है, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर थी पिछले सीजन में 50 ओवर क्रिकेट में, लेकिन 2020 में इनका थोड़ा सा मतलब हल्का रहा है और इनको मैनेज कर पाना थोड़ा इश्यू हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेडिट रख दिया है ड्रीम 11 इनके ऊपर। उसके बाद लूसी बाउचर, इनके ऊपर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कौन है? ये ओपनिंग बॉलिंग करती हैं, प्रॉपर बैटिंग भी कर सकती हैं। हो सकता है मैं मान लेता हूँ बैटिंग इनको नहीं मिलने वाली है, लेकिन बॉलिंग ये काफ़ी अच्छी करती हैं, ठीक है। और ये बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है, जिसका रीज़न भी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं अगर आप एक सेफ ऑप्शन लेना चाहते हो बैट्समैनों में से, क्योंकि ये बैटिंग मिले या नहीं मिले बॉलिंग आपको काफ़ी अच्छी करवा के दे सकती हैं। नैन्सी पटेल उसके बाद आने चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग इनको क्रेडिट मैनेज करवाने के लिए क्यों ले रहे हैं, और सिर्फ ना सिर्फ ले रहे हैं, काफ़ी लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं। मैं मानता हूँ अच्छी ऑलराउंडर हैं, लेकिन मतलब इनको उस तरह से प्रॉपर्ली मौका मिलता नहीं है, ठीक है। हो सकता है 1 ओवर हार्डली या 2 ओवर मिले, इसके ज़्यादा तो चांसेस मुझे नहीं लगता है, और बैटिंग भी मुझे नहीं लगता प्रॉपर्ली इनको उस तरह से मिलेगी, तो पता नहीं लोग इनको क्यों इस तरह प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद लॉब जो सिर्फ कीपिंग करने के लिए हैं। सार्ट्सफील्ड, राउत और हीप्स, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, ठीक है। सार्ट्सफील्ड अच्छे फॉर्म पर रही है 50 ओवर क्रिकेट में भी। राउत सेकेंड लास्ट जो सीजन था वहाँ पर हाईएस्ट विकेट टेकर थी नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट वुमेन के होकर। पिछले सीजन में खेल नहीं पाई थी इंजरी के चलते, लेकिन अभी उनकी वापसी हो रही है। मोस्टली लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बॉलिंग में ये काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। और उसके बाद लॉरेन हीप्स एक और अच्छा ऑप्शन बॉलिंग से, आपने अगर ऊपर देखा होगा पिछले सीजन के बॉलर परफॉर्मेंस में से, तो इनका नाम भी था। आप देख सकते हैं सार्ट्सफील्ड और हीप्स के परफॉर्मेंसेस थे, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर आप वेलिंगटन वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं जो नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं। ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन है और इनके अगेंस्ट में तो चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑफकोर्स जेस वाटकिन यूनिवर्सल कैप्टन होने वाली हैं, मतलब ना सिर्फ स्मॉल लीग में, इवन ग्रैंड लीग में भी मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स में आप इनको कैप्टन बना ही सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी इनके साथ हैं। और उसके बाद नटली डॉड और हैना डोवे, एंडलो वैन डेवेंडर यहाँ से, मायर बोलरों में से, और ग्रेक इनको ले पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। क्रेडिट मैनेज कर लें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक ये बन सकती हैं, क्योंकि आपने नोटिस करी होगी कि जेस वाटकिन और कुछ हद तक नैटाली डॉट के अलावा उस तरह से कंसिस्टेंटली कोई बैट्समैन नहीं चली है सेंटर की तरफ से, तो हमें हमेशा उनके बैटिंग में नीचे जाना पड़ा है। और अगर नीचे हम जाते हैं तो रोजमेरी मायर, मिकाइला ग्रेग, मोनिक रीस जैसे जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। जॉर्जिया एटकिंसन भी बैटिंग कर सकती हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए डिसेंट हो सकते हैं। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के होकर गरी और लेडन डेविस अभी सेफेस्ट लीग में हैं और इन्हीं के भीतर लोग जाएंगे, लेकिन स्मॉल लीग में मुझे नहीं लगता कि गरी को कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाला है। लेडन डेविस को लेकिन डेफिनेटली लोग ट्राई कर सकते हैं जो सेफ जाना चाहते हैं। उसके बाद हैलिडे और रिचर्डसन। हैलिडे मतलब जो फॉर्म इनका है, मुझे लगता है कुछ दिन बाद से इनका परसेंटेज बहुत हाई हो जाएगा, लेकिन क्या है क्रेडिट कतई मैनेज नहीं हो रहा है और इसीलिए लोग थोड़ा सा इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके बाद केट एंडरसन और आइमार रिचर्डसन तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप मतलब जो सार्ट्सफील्ड और हीप्स जो बॉलर्स हैं उनमें से आप किसी को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर लूसी बाउचर, ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म पर थी और बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेती हैं, तो इन तीनों में से ही जो बॉलिंग से ही जो है मेजोरिटी आपको पॉइंट आपको देंगी। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम फॉर्म करा रखा है अभी के लिए। एक प्लेयर का स्लॉट और 8 क्रेडिट मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी आपको लग सकता है कि भैया कैसा कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ। हैलिडे को मैंने रखा है, क्यों मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हैलिडे या आइमार रिचर्डसन डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, आप दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। गड़ी, केट एंडरसन, लेडन डेविस, सार्ट्सफील्ड या लॉरेन हिप्स जो भी उनका नाम है, अब उन दोनों में से एक को ले सकते हो, दोनों ही पंट ही होंगी आपके लिए। अगर ज़्यादा इशू नहीं हो तो आप दोनों को भी ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली इनको प्रॉपरली बॉलिंग मिल जाए।
उसके बाद जेस वाटकिन, हैना रोए, डॉट तो डिफ़ॉल्ट चॉइस है कीपिंग सेक्शन में, और रोजेमेरी मैर को मैंने रखा है। अभी यहाँ पे क्या कहाँ पे आप काम कर सकते हो, देखो लूसी बाउचर को बिल्कुल लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके एनलो वैन डेवेंटर को ले सकते हो, प्रॉपर्ली बैट्समैन है ये। लूसी बाउचर को शायद बैटिंग नहीं मिलेगी, बॉलिंग पे अगर कुछ करें तो करें, लेकिन मैं सेफ जाने के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग पे 1 विकेट का जो पॉइंट है वो हो सकता है कि बहुत सारे बैट्समैन दे ही ना पाए। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए मैं एनलो वैन डेवेंटर को ही ले रहा हूँ। अभी मेरे पास 8 क्रेडिट बाकी हैं। 8 क्रेडिट के साथ आप यहाँ पे ग्रीन या एटकिंसन में से किसी को ले सकते हैं। एटकिंसन थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, देखिए ऑलरेडी मैंने एक रिस्क लिया है आयमा रिचर्डसन के जगह पर हेलिडे को लेकर, तो वो एक रिस्क ऑलरेडी है। अगर आप हेलिडे के जगह पर आयमा रिचर्डसन को ले सकते हो तो ले सकते हो, दोनों का ही सेम ही है। हेलिडे प्रॉपर इनको बैटिंग जो है मिल जाएगा, आयमा रिचर्डसन भी 4-5 तक आ जाती हैं, और हेलिडे बॉलिंग भी करवाएंगी, और ये कैप्टन है टीम की, तो इनके हाथों में होगा कि कौन कितना बॉलिंग करवाएगा नहीं करवाएगा। अगर खुद की मर्जी हो तो खुद ज़्यादा ओवर भी करवा सकती हैं, और आप कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। अच्छा, तो एक आप जो रिस्क ले सकते हो, रिस्क होगा क्योंकि 81% लोगों ने इनको ले रखा है, वो है रोजेमेरी मायर को ड्रॉप करना। रोजेमेरी मायर को अगर आप ड्रॉप करते हैं और आपको 8.5 क्रेडिट में यहाँ पर हैंसन मिल जाएंगी, यहाँ पर आप शायद इनमें से किसी को ले सकते हैं 8 क्रेडिट में, किसी को भी लेके आप यहाँ पर मिकाइला ग्रेग को मैनेज कर सकते हैं। मिकाइला ग्रेग का फ़ायदा यही होगा कि ये बैटिंग काफ़ी अच्छी करती हैं, और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है मिकाइला ग्रेग के पास प्रॉपर बैटिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये एक पॉइंट है। लेकिन रोजेमेरी मायर को ड्रॉप मैं इसीलिए नहीं करना चाहूँगा, एक तो सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन में गड़बड़ कर सकती हैं ये, अगर एक से ज़्यादा विकेट ले लेती हैं, बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेती हैं, और रिसेंटली बीबीएल का एक्सपीरियंस लेकर ये आ रही हैं, तो इसीलिए। बाकी तो आपको पता ही है कि उस तरह से खास कुछ नहीं रहा है सेंट्रल डिसीज वुमेन के बारे में जितना हमने देखा है। हैना रोवे को भी काफ़ी लोग ड्रॉप कर सकते हैं। अभी तो सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर हेलिडे और रिचर्डसन दोनों को लेने के चक्कर में हैना रोवे को ड्रॉप कर, लेकिन मैं ड्रॉप नहीं कर रहा। रिकॉर्ड्स इनके ग्राउंड पे सही है, तो मुझे लगता है यही एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और अगर बहुत आप मतलब सिलेक्शन परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो हेलिडे को ड्रॉप करके रिचर्डसन ले सकते हो यही। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यही एक ऑप्शन है जहाँ से आप क्रेडिट मैनेज करके कुछ मतलब लॉजिकली सही प्लेयर्स को ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रोजमेरी मैयर को ड्रॉप करके हीप्स को ले लो, और यहाँ से नहीं हीप्स को नहीं, एटकिंसन को ले लो, और यहाँ से ग्रेग को ले लो, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, ये भी मुझे नहीं लगता बुरा कुछ होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, वाटकिन के अलावा आपके पास और कोई सही ऑप्शन होना नहीं चाहिए स्मॉल लीग में। वाइस कैप्टनसी के लिए लेडन डेविस और गड़ी जो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। यही मेरे ऑप्शंस हैं, और मुझे नहीं लगता इसके बाहर और कुछ है भी। इसके सिवाय बड़ी लीग में एंडरसन और हेलिडे को भी ट्राई करना। हेलिडे को स्मॉल लीग में भी काफ़ी लोग मैं मान सकता हूँ कैप्टन वैसे बना सकते हैं जिन्होंने 50 ओवर क्रिकेट फॉलो करा होगा। ग्रैंड लीग के लिए बिल्कुल आप इनको ट्राई कर सकते हो। एंडरसन के तो बॉलिंग में भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, और नंबर 4 तक इनकी बैटिंग भी जो है आ जाएगी। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। देखिए कुछ रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। आप एक तरफा टीम सिलेक्शन परसेंटेज देख के बनाकर अगर आप सोच रहे हो कि मैं जीत जाऊंगा, तो आप गलत मतलब दुनिया में जी रहे हो। कुछ ना कुछ रिस्क तो आपको लेने पड़ेंगे, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जीतोगे या हारोगे। 50-50 चांस दोनों के ही है, आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। लेकिन जो भी हो इतना आप देख सकते हो कि ज़्यादा पॉइंट से आप हारोगे नहीं इन मैचेस में, और जीतोगे भी नहीं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।